अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से जो मुमकिन अफवाहें भी कह सकते हैं, उसको यकीनी तौर पर जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं उनके लिए तो यकीनी तौर पर ये हो रहा है कि इस वक्त ज़रूरी अजनास की किल्लत है। कुछ दालें, कपास और चावल और दीगर फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और उसकी वजह से जो है वो मुमकिन तौर पर ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने जा रही है। तो उसका इम्पेक्ट ये आ रहा है कि फैसलाबाद शहर के अंदर जो शहरी हैं वो मार्ट्स में, दुकानों के अंदर, स्टोर के अंदर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अशिया ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। क्या हकीकी तौर पर इसकी किल्लत है और क्या हमें वाकई में इस तरह से तैयारी करनी चाहिए और स्टॉक करना चाहिए कि आगे आने वाले महीनों में क्या पता हमें दालें और कुछ सर्टन अजनास जो है वो ना मिल पाएँ। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हाजी गुलजार साहब मौजूद हैं, जो कि सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। हाजी साहब, बात तो आपने देखी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस हवाले से बताइएगा कि वाकई हकीकी तौर पर मार्केट के अंदर ज़राई अजनास की किल्लत है या ये सिर्फ वाह ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कोई किल्लत नहीं है मार्केट में। आने वाली जो फसल है ना, उसकी थोड़ी बहुत किल्लत हो सकती है, उसको भी 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि शराब की वजह से जो फसलें हमारी ख़राब हो गई हैं उसको टाइम है। मगर फ़िलहाल हमारे जितने कारोबारी अफराद हैं सबके पास जो इम्पोर्टेड दालें, चने, हर चीज़ वाफिर मिकदार में पड़ा है। आज से महीना 1.5 महीना पीछे जब जहाज़ों के फेयर थोड़ा बढ़ गए थे तब कोई फ़र्क पड़ा था। उसके बाद तो हर चीज़ नॉर्मल है। अब चूँकि IMF से भी पैसे मिल चुके हैं कल के, तो डॉलर भी इंशाल्लाह ताला और नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से कोई किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। हम लोगों की आदत है, जब देखते कोई चीज़ के महंगी होने लगी ऐसे भागते हैं लेने के लिए कि अगर नहीं भी महंगी होनी तो हम उसको महंगी कर देते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल, आप मंडी जाएँ, जो चीज़ आपको चाहिए जितनी चाहिए वाफे मिलेगी, और पहले से रोज़ बरोज़ एक रेट कम हो रहे हैं। अच्छा, रेट कम हो रहे हैं तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं गल्ला मंडी की बात नहीं कर रहा, मैं होलसेल मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी सीड्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल परचून, जो गली मोहल्लों के अंदर दुकानें हैं, वहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है बाकायदा तौर पर। 150 रुपए की दाल जो है वो 250 रुपए किलो में दी जा रही है और लोग भी खरीद रहे हैं ये समझ के कि वाकई, और उनको बताया ये जाता है कि सैलाब आया जी, और उन इलाकों के सैलाब की वजह से जो है वो तरसीलात मुतासर हुई और तरसीलात मुतासर होने की वजह से कीमतें बढ़ गई। और साहब असल बात यह है कि जो गली मोहल्लों में बैठे हैं दुकानदार, जब उनके बिल ज़्यादा आएंगे ना तो वो कुछ ना कुछ तो बहाना लगाएंगे। हर बंदे का जिसका बिल 3,000 था उसका आ गया 20,000, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? वो ऐसे ही पूरा करेगा, 100 वाली चीज़ 150 में 200 में देगा जी, पीछे से महंगी है। हालांकि पीछे से कुछ नहीं है, सब ठीक है। अभी जब इमरान की हुकूमत थी तब भी दुकानदार क्या कहते थे, कोई चीज़ 100 वाली का 300 मांग लिया, अगर यहाँ इतनी महंगी हो। इमरान की हुकूमत आ गई है जी। हम लोगों का ये वतीरा बन चुका है कि हमने नजायज़ मुनाफा कमाना है, एक्चुअली नहीं कमाना। अच्छा, मैं चाहूँगा कि फैसलाबाद के शहरियों को आप अपनी तरफ से एक पैगाम भी दे दीजिए और एक मैसेज भी दे दीजिए कि गला मंडी में आपकी सीट्स के हवाले से बात करें तो किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। जो एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि जी अशिया खुर्दनोश की किल्लत हो रही है, और यहाँ तक तासुर क्रिएट कर दिया गया है सब के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने जा रही है, फाका कशी होगी, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा और उसके असरात जो हैं वो सैलाब के, वो पंजाब में भी दाखिल हो चुके हैं, पंजाब में भी सैलाब आ रहा है, ये अफवाहें तक हम सुन रहे हैं। तो ये इनकी नफ़ी किस तरह से की जा सकती है और लोगों को नुमाइंदा बन के अपना किस तरह से समझाया जा सकता है? इसका हल ये है कि आपने जो भी लेना है आप गला मंडी में आ जाएं। आपको यहाँ पे रिटेलर भी बैठे हैं, जो चीज़ आपको स्टोर पे या मोहल्ले में 200 रुपये किलो मिलती है वो यहाँ से आपको 100 रुपये से भी कम मिलेगी। तो आप लोग 5 किलो 10 किलो जो जो भी आपने अपना लेना है आप गला मंडी से आकर लें, रिटेल वाले से लें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बजट भी फिट हो जाएगा और कोई महंगाई भी आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, हाजी गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं तो बड़े तसल्ली में आ गया हूँ उनकी गुफ्तगू सुन के कि वाकई में हकीकी तौर पर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और वाफिर मिकदार में चाहिए तो आप बजाय इसके कि गली मोहल्लों के अंदर छोटी दुकानों के ऊपर या गिरां फरोश या मुनाफा खोरों के हत्थे चढ़ जाएं, आप गला मंडी से रब्ता करें। गला मंडी से जो चीज़ खरीदनी है आपको सब्सिडाइज रेट पे भी एक तो मिल जाएगी, आपको होलसेल प्राइस के ऊपर मिलेगी, डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगी और वाफिर मौजूद है।
ये तासुर गलत है कि इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर गल्ला मंडी के अंदर जो है वो महंगाई हो रही है, लोगों की दुकानें खाली हो गई हैं, गोदाम खाली हो गए हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लोगों के सैकड़ों ट्रक जो हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ पर जो है वो अजनास जो है नहीं पहुँच रही। ये तासुर है और ये तासुर बिल्कुल गलत है, उसकी नफ़ी कर रहे हैं हाजी गुलजार साहब भी, जो कि सीड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब इसके साथ साथ आगे भी चलेंगे, आगे भी गुफ्तगू करेंगे, और भी ताजर हैं और भी जो माहिरीन हैं उनसे भी एक्सपर्ट्स राय जानते हैं और जानते हैं कि वाकई में हकीकी तौर पर ये शॉर्टेज है कहाँ और ये शॉर्टेज अगर की जा रही है तो किसकी तरफ से की जा रही है।